नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में। बेसिकली फिजिकल एजुकेशन एंड योगा अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। आपको बता दूं कि ये आपके परीक्षा में बीए में, बीएससी में, बीकॉम में जब आप 4th सेमेस्टर में होते हैं तो को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल होता है। को करिकुलर मतलब होता है अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम। हर एक सेमेस्टर में एक को करिकुलर कोर्स आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में आपने ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में अध्ययन किया। ऐसे ही अब फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में। उसके बाद में जब आप 5वें सेमेस्टर में जाओगे तब आप पढ़ोगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता। फिर इसके बाद में जब आप 6वें सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में, तब आपको क्या पढ़ना है? तब आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये बीए में भी, बीएससी में भी और बीकॉम में भी, बीबीए, बीसीए, इन सभी में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल होते हैं। इनकी परीक्षाएं सभी विश्वविद्यालयों में ऑब्जेक्टिव होती हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। 100 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से आपको अगर आप 30-35 भी सही मार देते हैं, 33% या 40% सही होता है तो आपको पास कर दिया जाता है। 33% नंबर अगर आपका आता है, 100 में से 33 क्वेश्चन सही, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, ये सारी जानकारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। साथ ही साथ में सभी विश्वविद्यालय में एमसीक्यूज आता है, 4 ऑप्शंस होते हैं। तो वो पेपर जो है अब की बार जो पिछले वर्ष यानी 2024 की परीक्षा जो हुई थी उसमें कई सारे मॉडल पेपर मैंने दिए थे, उसमें आपने देखा होगा। तो 2024 में कई विश्वविद्यालय में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के माध्यम से हम 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। ठीक है, यह चैनल आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है और को करिकुलर मास्टर जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपकी को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही विधिवत तरीके से करवाई जाती है। ठीक है, चले अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं और इनका एक प्रकार से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, को करिकुलर आपका ये 4th सेमेस्टर का है, शारीरिक शिक्षा और योग, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस जो आपके समझ लिखे हुए हैं, ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चंस भी आते हैं, या बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, यम और नियम किस योग के घटक हैं? बताएं, यम और नियम किस योग के घटक हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टांग योग के। अष्टांग योग में बेटा 8 अंग होते हैं, उन्हीं में से ये 2 अंग शामिल हैं। ठीक है, अष्टांग योग में कितने एक प्रकार से योग हैं? अष्टांग में कितने योग हैं आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 8 योग होते हैं जिनमें यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये सब चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि इसमें और भी चीजें देखिए, 8 अंग होते हैं, अष्टांगीय मार्ग कहा जाता है। पहला अष्टांग मार्ग होता है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, और इसके अलावा 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा और 7वां ध्यान, और इसके अलावा 8वीं समाधि। ठीक है, इस तरीके से होता है। यम जो होता है बेसिकली जिसमें अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, ये सब एक प्रकार से यम में शामिल होता है। अपरिग्रह, संग्रह ना करना, ज़्यादा धन इकट्ठा ना करना, ये सब यम में आता है। नियम मतलब होता है अनुष्ठान वगैरह करना, जैसे तपस्या करना, ठीक है, अध्ययन करना, स्वाध्याय से ईश्वर प्राप्ति के लिए आप कोई पूजा करना। ठीक है, आसन जो होता है तीसरी मुद्रा होती है अष्टांग योग की तीसरी चीज, जिसमें शारीरिक मुद्राएं शामिल होती हैं। बेसिकली इसमें आप देखते हैं शारीरिक लचीलापन या ताकत को बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड शक्ति को ग्रहण करने के लिए आप जो है तमाम प्रकार के साधन वगैरह कर सकते हैं, तमाम प्रकार के योग वगैरह में शामिल कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं। इसके अलावा अगला होता है प्राणायाम। प्राणायाम जो होती है वो सांस की टेक्निक होती है, उसको सांस नियंत्रित करने और ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किया जाता है प्राणायाम। इसके अलावा अगला होता है 5वां जो अष्टांग योग में शामिल है, वो होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार की अगर बात की तो इंद्रियों को भीतर खींचना, जिससे बाहरी दुनिया से हट करके अपने भीतर ध्यान केंद्रित करना। प्रत्याहार में बेसिकली अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना होता है। धारणा होती है अगला 6वां धारणा, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना ही धारणा कहलाता है। ध्यान मानसिक स्थिरता और एकाग्रता की अवस्था को कहा जाता है।
जो कि 7वीं अवस्था होती है अष्टांग योग की, और 8वीं अवस्था होती है समाधि। आत्मज्ञान और उच्चतम स्तर की अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार समाधि लगाई जाती है। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से अष्टांग योग हैं, जिनमें से पहला आपका योग है, पहला यम, दूसरा नियम, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया। तीसरा होता है आपका आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। मैंने इसके बारे में विस्तार से आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, थकान होने पर क्या किया जाता है? आराम किया जाता है, बिल्कुल। नींद ली जाती है और लेटा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीजें करी जाती है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए कौन सा आसन किया जाता है? पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए बेटा वज्रासन किया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या किया जाता है? वज्रासन किया जाता है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तीसरे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्राणायाम का संबंध किससे होता है? बताएं। प्राणायाम, अभी अभी मैंने आपको बताया प्राणायाम का संबंध किससे होता है। प्राणायाम क्या होता है? सांस की टेक्निक होती है, सांस को नियंत्रित करती है, ऊर्जा को संतुलित करती है। तो सांस लेना या सांस को कंट्रोल करना ही प्राणायाम कहलाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में क्या आता है? देखिए, मानसिक विकास, आर्थिक विकास और शारीरिक विकास, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, और आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब शामिल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बिना आपका 1 मिनट समय मैं नहीं गंवाऊंगा, मुझे पता है कि आपकी परीक्षा लगी हुई है, ठीक है। सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, आसन और प्राणायाम किस योग के घटक हैं? आसन और प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब अष्टांग योग के एक प्रकार से घटक हैं। किसके घटक हैं भैया? छठवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल बी ऑप्शन, अष्टांग योग के घटक हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर है, समाधि का संबंध किस योग से है? समाधि का भी संबंध किससे? अष्टांग योग से है। 8वां एक प्रकार से अंग जो होता है योग का, वो होता है एक प्रकार से समाधि, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 60वां नंबर प्रश्न आपसे आया था, क्या शारीरिक विकास में सहायक है? कसरत करना बिल्कुल ठीक है, खेल और आसन, ये तीनों जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, LNIPE ग्वालियर की स्थापना कब की गई थी? बताएं। LNIPI ग्वालियर की स्थापना कब की गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 90वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90वें नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, 1957 इज राइट आंसर। 1957 इसका फुल फॉर्म होता है रानी मतलब लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, इसको LNIPE कहते हैं। ग्वालियर में इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यह संस्थान शुरू में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसकी स्थापना जो है कर दी गई। अगस्त का महीना था जब एक प्रकार से इसका नाम बदला गया। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बेटा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान लक्ष्मीबाई, ठीक है। एल से लक्ष्मीबाई, एन से एक प्रकार से नेशनल, IPE मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान या फिर शारीरिक शिक्षा संस्थान, ठीक है। 1957 में अगस्त के महीने में। अगला क्वेश्चन, सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक वजन बढ़ने के बाद में व्यक्ति मोटा कहा जाने लगता है? 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल राइट आंसर इसका आप सभी लोग बता रहे हैं। अगर सामान्य से व्यक्ति 20 से 25% मोटा हो जाता है, मतलब व्यक्ति एक प्रकार से सामान्य जो है स्वस्थ व्यक्ति से 25% अधिक मोटा हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि वो मोटापे से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, कहीं कहीं 25%। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 11वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ध्यान किस योग का अनिवार्य घटक है? तो ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब अष्टांग योग के हैं। तो 8 अंगों को आप ध्यान रख लीजिएगा, इसीलिए शुरुआत में मैंने 8 अंगों के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। तो ध्यान जो होता है, ध्यान, धारणा, समाधि, ठीक है, प्रत्याहार वगैरह, ये सब आपके किसके हैं? यम, नियम, ठीक है। ये सब अष्टांग योग के घटक है। 8 अंग है, 8 को आप याद कर लीजिएगा और क्रम से याद करिएगा कौन से पहले पर कौन से दूसरे पर है, जो शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया। कौन सा विकास सर्वप्रथम विकास कहलाता है? शारीरिक, नैतिक, मानसिक या आर्थिक? कौन सा विकास सर्वप्रथम विकास कहलाता है? तो सबसे पहला विकास कौन सा होता है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का होता है मानसिक विकास सबसे पहले, ये जो है विकास का सर्वप्रथम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास के संबंध में मिथ्या धारणा क्या है? तो शारीरिक विकास के बारे में जो मिथ्या धारणा दी जाती है, वो क्या धारणा दी जाती है? वो धारणा यही कि खेल ही शारीरिक शिक्षा है, ठीक है। खेल ही शारीरिक शिक्षा, ये मिथ्या धारणा एक प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं, एक बात और ध्यान रखेंगे,
अगर आप में से सभी बच्चों को इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, देखिए पीडीएफ का 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के क्वेश्चन पेपर विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रीवियस ईयर की वो भी सॉल्व फॉर्म में, ठीक है। और साथ ही साथ में आपके जो मॉडल पेपर चल रहे हैं ये सब, जैसे ये वीडियो चल रहा है तो इसका भी पीडीएफ और इसके सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप बीए में हैं तो आपके लिए अलग से व्यवस्था है। देखिए बीए के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होती है और सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो होती है वो शुक्ला एचडी पॉइंट जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर आपको मिलेगी। सभी सब्जेक्ट की तैयारी में आपको क्या करना है, क्या है, 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस कर देना है, ठीक है। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आप किस सेमेस्टर में हैं ये भी आप लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दीजिए जिसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो, माइनर तो आपकी बार होगा नहीं। इसके अलावा को करिकुलर जैसे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, माइनर होगा तो उसका भी आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आपके 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी 100 रुपये फीस में करवाई जा रही है, जिसमें पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलेंगे। ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है कि 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी मिल जाएगी, जिसमें आपको लाइव क्लास, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और आपकी देखिए बेसिकली क्या है कि क्रैश कोर्स है ये, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा कल लगी हुई है, आज कोर्स लेंगे तो आप रात में पढ़ के जाओगे तो कल पेपर अच्छा आपका हो जाएगा, क्योंकि वही सब क्वेश्चंस परीक्षा में फंसने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप की भी व्यवस्था करी गई है। तो इस टाइप के लिए आपको स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस करनी होगी। उसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप बीए में हैं तो आपके लिए 100 रुपये फीस। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आप बीएससी में हैं, ठीक है, बीएससी है आपका, या फिर बीकॉम है, या फिर कोई और कोर्स बीबीए बीसीए वगैरह कर रहे हैं और आपको को करिकुलर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो उसकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। यही चीज़ आपको करना है, सेम प्रोसेस व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम। वैसे सब्जेक्ट क्या आपका बताएंगे कि हम बीएससी में हैं या बीकॉम में है, आप ये बता दीजिएगा। तो आपको एक प्रकार से आपको पर्सनली पीडीएफ मिल जाएगा बीएससी का, बीकॉम का, मतलब कि यही फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपके होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इस साल के मॉडल पेपर 2024 के मॉडल पेपर सबकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और उसमें तमाम वीडियोस होंगे जिनको आप देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकते हैं, कई बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनमें से अगर 2-3 वीडियो भी आपने देख लिया तो आपका काम हो जाएगा, पीडीएफ आपने पढ़ लिया आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बीएससी और बीकॉम में है तो आपके लिए केवल और केवल 50 रुपये फीस रखी गई है, इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 50 रुपीज़ मात्र फीस पेमेंट कर देने होंगे अगर आप बीएससी बीकॉम में है तो एक सब्जेक्ट के लिए। बाकी अगर आप बीए में है और आप बीए के चूंकि सभी सब्जेक्ट करवाए जाते हैं तो आपको एक प्रकार से 100 रुपये फीस पेमेंट कर देनी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते बिना समय गंवाए हुए। चौदह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। एनईपी में एक वर्गीय शिक्षा का क्या अर्थ है। एनईपी, एनईपी मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी बताएं जो 2020 में आई थी, यानी 2020 में आई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया सर्टिफिकेट कोर्स होता है। अगर देखिए एनईपी में आपको मैं बताऊं सीधा सीधा बात, देखिए डिप्लोमा कोर्स जैसे कि मान लेते हैं बीए आपका 3 साल का है, 3 साल का बीए में अगर आप 1 साल बीए करते हैं और बीए छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स होगा 1 साल बीए करने के बाद में। अगर आपने बीए 2 साल कर लिया, 2 साल आकर आपने बीए कर लिया तो उसके लिए आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, डिप्लोमा कोर्स आपको मिल जाएगा, आपको एक बीए का डिप्लोमा कोर्स की डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा जो उपाधि यानी डिग्री कोर्स जिसको आप कहते हैं, इसी को उपाधि माने डिग्री, तो डिग्री कोर्स जो होता है जब आप 3 साल बीए करेंगे तो आपको बीए की डिग्री मिलेगी, जो कि आप जो है परीक्षा फॉर्म वगैरह भरने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 3 साल बीए के लिए होती है, या फिर 3 साल या 4 साल वाला बीए, 4 साल वाला बीए जो सीबीसीएस पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था की गई है। तो जिन बच्चों को जोड़ना, मतलब जिन बच्चों को एक प्रकार से अगर 1 साल किए हैं बीए तब भी उनको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा कि आपने बीए 1 साल किया है, और बीए 1 साल करके और वो 3 साल के बाद में फिर से सोच रहे हैं कि हमको पूरा डिग्री कोर्स लेना है, तो वो फिर से जो है 3rd सेमेस्टर में आकर एडमिशन लेंगे, यानी 2nd ईयर में एडमिशन उनका हो जाएगा और फिर उनको 1 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बढ़िया चीज़ की गई है। तो बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। 15वां प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में क्या होता है। शोध, शिक्षण, खेलना। शारीरिक शिक्षा में सभी चीज़ें शामिल हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। साई का फुल फॉर्म क्या है। SAI, साई का फुल फॉर्म क्या होता है। 15 नंबर करेक्ट है, 16 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साई। साई का फुल फॉर्म क्या होता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बताएं। SAI का फुल फॉर्म, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, साई का फुल फॉर्म, जो भारत में खेल और खेल उत्कृष्टता के विकास के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दूं कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत ये काम करता है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी साई की, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे किसकी कब स्थापना हुई थी। वैसे तो खेल विभाग के तहत नई दिल्ली 1982 में आयोजित किया गया था, ठीक है, और इसकी जो स्थापना करी गई थी वो 1984 में करी गई थी। तो साई की स्थापना कब की गई थी? 1984 में, ये बात भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से, भारत का खेल मंत्री कौन है, बताएं इस समय भारत का खेल मंत्री कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के खेल मंत्री की अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर एक प्रकार से खेल मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। भाजपा के ये सांसद भी हैं। अगला क्वेश्चन है, एनईपी में 2 वर्षीय शिक्षा का क्या अर्थ होता है? 2 वर्षीय शिक्षा का अर्थ क्या होता है भैया? 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनईपी में 2 वर्षीय जो डिग्री कोर्स होता है शिक्षा का क्या अर्थ होता है, बताएं। एनईपी में 2 वर्षीय डिग्री कोर्स का मतलब क्या होता है? तो डिप्लोमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्लोमा इसका राइट आंसर है, डिप्लोमा कोर्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 3 साल के लिए आपको स्नातक उपाधि मिलेगी। शारीरिक विकास के बाद कौन सा विकास किया जाता है? शारीरिक विकास के बाद में कौन सा विकास किया जाता है? 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास के बाद में मानसिक विकास किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चिंता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, बताएं। चिंता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो चिंता को दूर करने के लिए भैया क्या किया जाता है? 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल चिंता के को दूर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प लिया था, ठीक है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कब? 21 जून। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित है? शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा, गणित शिक्षा, कृषि शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा जो है आपकी वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न, शिक्षा व शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है सर्वांगीण विकास करना, डी ऑप्शन। मोटापे का क्या कारण हो सकता है? आलस्य, अधिक खाना, लापरवाही। ये तीनों कारण मोटापे के हो सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ये नीपी की फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कर सकते हैं। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ना मिले तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर आप ए ऑप्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी आप इसको कर सकते हैं। एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप कर सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। वैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दिया होगा तो वही लगाएंगे। दक्षता को क्या प्रभावित करता है? दक्षता को सक्रियता स्तर, वंशानुक्रम या वातावरण। देखिए दक्षता की अगर बात की जाए तो दक्षता को 26 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये सभी प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम भी, ठीक है, सक्रियता स्तर भी, वातावरण भी। 27 नंबर, कौन मोटा नहीं होता है? योगी, खिलाड़ी, तैराक या सभी। देखिए तैराक, खिलाड़ी और योगी ये सब मोटे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब मोटे नहीं होते। 27 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है, ये सभी मोटे नहीं होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, मोटापे से कौन सा रोग होता है? उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखें ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 29 नंबर प्रश्न, एनईपी में 3 वर्गीय शिक्षा का क्या अर्थ है? एनईपी में 3 वर्गीय शिक्षा का मतलब क्या होता है? स्नातक उपाधि। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, स्नातक उपाधि। अगला क्वेश्चन से, मोटापे का प्रबंधन के लिए क्या किया जाता है? मोटापे के प्रबंधन के लिए क्या करते हैं भाई, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 30 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोटापे के प्रबंधन के लिए पानी पीना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा की क्या जरूरत है? देखिए, मोटापा प्रबंधन हेतु, सर्वांगीण विकास हेतु, या रोग प्रबंधन हेतु, या सभी के लिए? बताइए, आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा की जरूरत बेसिकली इन सभी के लिए पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न भैया, शारीरिक शिक्षा में क्या कराया जाता है? शारीरिक शिक्षा में शोध कार्य, खेल, योग, ये सब कराया जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से एनईपी में 4 वर्षीय शिक्षा का क्या अर्थ होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक प्रकार से क्या होता है, स्नातक उपाधि शोध सहित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये होता है 33 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दक्षता को नकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करता है? दक्षता को नकारात्मक रूप से जो प्रभावित करता है बेटा, वो करता है चिंता, और एक प्रकार से जो, एक मिनट, इसका ऑप्शन क्या होगा? चिंता और अवसाद की स्थिति में अगर व्यक्ति है तो वो प्रभावित करता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 34 का। 35 नंबर देखेंगे, सुयोग्यता को नकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करता है? सुयोग्यता को नकारात्मक रूप से इनमें से क्या प्रभावित करता है? देखें, इसका 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, सुयोग्यता को जीवन लक्ष्य, आराम, या फिर जीवन शैली, कोई नहीं। तो जीवन शैली प्रभावित कर सकती है सुयोग्यता को। अगर जीवन शैली आपकी बेकार होगी तो आपकी सुयोग्यता प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मोटापा किसे मानते हैं? सामान्य से 21% वजन बढ़ाना, वजन बढ़ाना, पतला ना होना, मोटा दिखना। तो मोटापा किसको मानते हैं? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सामान्य से 21 या 20% वजन बढ़ जाए अगर, या ठीक है, तो उसको मोटा कहेंगे। सभी रोगों का मूल कारण क्या होता है? सभी रोगों का मूल कारण होता है, ठीक है, मोटापा और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। यानी मोटापा से भी तमाम सारे रोग होते हैं। मोटापा सभी रोगों की जड़ भी होती है। और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तब भी आपको नाना प्रकार के, यानी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या यूज किया जाता है? विटामिन। आप विटामिन लेंगे, यानी मल्टीविटामिन की गोली लेंगे, तो आपको आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपको रोग कम होंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 38 नंबर देखेंगे। प्रश्न, सुबह खाली पेट पानी पीना कौन सी जीवन शैली में आता है? बताएं। तो ये सुबह खाली पेट पानी पीना किस जीवन शैली में आता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुबह खाली पेट पानी पीना जो है भारतीय जीवन शैली में आता है, ए ऑप्शन। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, यह क्या है? योगस चित्तवृत्ति निरोधा, 39 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योगा चित्तवृत्ति निरोधा। इसकी अगर बात की है तो ये योग के बारे में बताया गया है, योग की परिभाषा है। ठीक है, ये योग की परिभाषा इसका कर सकते हैं आप। ये योग है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। योग से जो है चित्तवृत्ति एक प्रकार से कंट्रोल होती है। तो यह एक प्रकार से क्या है? यह एक प्रकार से क्या है भाई? प्रश्न पूछा गया है, तो यह योग की एक परिभाषा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन से, कर्म योग का मुख्य आचार क्या होता है? कर्म योग का मुख्य आधार क्या होता है? बताएं। ज्ञान, ध्यान, या कर्म, या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म योग का मुख्य आधार है कर्म, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है? बिल्कुल भारत में हुई योग की उत्पत्ति। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है 42 नंबर। प्रश्न आ चुका भैया, भक्ति योग का मुख्य आधार क्या है? भक्ति योग का मुख्य आधार क्या होता है भैया? भक्ति योग का मुख्य आधार होता है भक्ति करना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग में शारीरिक कसरत को क्या कहते हैं? योग में शारीरिक कसरत को क्या कहते हैं? 43 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो योग में शारीरिक कसरत को कहते हैं आसन लगाना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटापे का असली कारण क्या होता है? मोटापे का असली कारण क्या होता है भाई? जूस पीना, ध्यान लगाना, या वंशानुपात, या फिर खेल? 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर वंशानुगत, मोटापे वंशानुगत होते हैं। यदि आपके पिताजी मोटे हैं खूब ज़्यादा, माता मोटी हैं, तो आप भी मोटे ही होते हैं, कुंदरू जैसे। अगला क्वेश्चन है, योग में सांस लेना, छोड़ना, रोकना, यह क्या कहलाता है? तो योग में सांस लेना और छोड़ना और रोकना, इसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्राणायाम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? सांस को पहले अंदर खींचा जाता है, फिर छोड़ा जाता है, और सांस को रोका जाता है। ये 3 क्रियाएं होती हैं बेसिकली। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, सांस लेने और छोड़ने के तरीका जो होता है इसमें शामिल होता है। आपको बता दूं कि प्राणायाम करते समय आपके जो है रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। सांसों पर ध्यान देना चाहिए। नाक के जरिए धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए। हर सांस के आने जाने के साथ मन ही मन में आपका ओम का जप करना चाहिए। और प्राणायाम करते समय शरीर में कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है?
सांस जब खींचा जाता है, ठीक है, श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है, ठीक है। सांस को एक प्रकार से जो एक प्रकार से क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये समझे, 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। सांस को लेना आपका पूरक होता है, फिर उसके बाद में उसको रोक, इसको एक प्रकार से छोड़ना क्या होता है, रेचक होता है। सांस लेना पूरक, ठीक है, सांस छोड़ना रेचक, और सांस को रोकना होता है कुंभक, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या आता है। देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में आपका क्या आता है, शिक्षण कार्य, शोध, उपचार विधि, या फिर ये सभी। मनोरंजन के क्षेत्र में क्या आता है, 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनोरंजन के क्षेत्र में शोध, शिक्षण कार्य, उपचार विधि, ये सब शामिल हो सकते हैं, डी ऑप्शन। ज्ञान योग एक मुख्य आधार है, ज्ञान योग का एक मुख्य आधार इनमें से क्या है, ज्ञान योग का मुख्य आधार क्या है भैया, 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ज्ञान योग का आधार ज्ञान ही है, ए ऑप्शन। कुंजरू समिति कब बनी थी बताए, कुंजरू समिति का गठन कब हुआ था, कुंजरू समिति जो है 29 सितंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित एच.एन. कुंजरू ने की थी, इसी वजह से इसको कुंजरू कहा जाता है। इस समिति का गठन कैडेट कोर, आज के राष्ट्रीय कैडेट कोर के गठन के लिए किया गया था, जिसको आप कहते हैं 29 सितंबर 1946 को एक प्रकार से एनसीसी जिसको कहते हैं उसी को बनाने के लिए समिति का गठन किया गया था, एनसीसी के लिए 1946, 29 दिसंबर 1946। 1946 कहीं पर आपका दिया हुआ है, 1946 दिया ही नहीं इसमें, ठीक है, बताएं। तो 48 का करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 48 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसमें से, सी ऑप्शन इसमें से लग सकता है, कुंजरू समिति। वैसे तो 1948 ही इसका, 1946 1948 भी सही हो सकता है, ठीक है। उन्नीस सौ छियालीस होगा, या ऑप्शन में इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। चले इसको छोड़ दे, चूंकि पेपर में सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसमें से थोड़ा ऑप्शन गलत है, 1946 46 करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एनसीसी की स्थापना कब हुई थी ये बताएं, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी कर दिया गया था इसको, इससे पहले जो है इसी को कुंजरू समिति के द्वारा 1946 में इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बच्चों में मोटापे का कारण क्या है। देखिए मोबाइल गेम, फास्ट फूड, योग ना करना, ये सभी शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कौल कपूर समिति कब बनी थी बताएं, कौल कपूर समिति कब बनी थी भाई, 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कौल कपूर समिति बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, गीता में योग की कौन सी परिभाषा दी गई है, गीता में योग की कौन सी परिभाषा दी गई है, गीता में योग की कौन सी परिभाषा दी गई है। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समत्व योग उच्चते, ठीक है, समत्व योग उच्चते, योग कर्मसु कौशलम, ये सब एक प्रकार से कहा गया है योगा, मतलब कि ये तो उसमें उपनिषदों में कहा गया है, तो इसका बी और ए दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 52 नंबर, खेलकूद की तदर्थ समिति, खेलकूद की तदर्थ जांच समिति कब बनी थी बताएं, खेलकूद की तदर्थ जांच समिति कब बनी थी। 52 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका 1894। खेलकूद की तदर्थ जांच समिति ने, बिल्कुल तदर्थ जांच समिति का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है। देखिए खेल कूद की तदर्थ समिति का जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था भैया 1958, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड कब बना बताएं। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1925। अगला क्वेश्चन है, आजकल योग में क्या क्या होता है, आसन, प्राणायाम, शिक्षण सभी होते हैं, डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन कब हुआ? उन्नीस सौ चौवन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 1954। अगला क्वेश्चन से 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा जीवन शैली का प्रकार है? भारतीय जीवन शैली, विदेशी जीवन शैली, दोनों जीवन शैली के प्रकार है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अष्टांग योग के संस्थापक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अष्टांग योग के संस्थापक कौन है? महर्षि पतंजलि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है क्या भाई? विषय, शिक्षा या जोड़ना। तो योग का मतलब होता है जोड़ना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 58 का डी, बिल्कुल राइट आंसर 58 का डी, ठीक है, 58 का डी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जीवन शैली क्या है? अच्छा जीवन, जीवन या जीवन जीने का तरीका? जीवन जीने का तरीका ही जीवन शैली है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 59 का। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर में आ सकता है, देखिए प्रश्न है भैया, कौन सा दक्षता का प्रकार है? मानसिक दक्षता, शारीरिक दक्षता, दोनों दक्षता के प्रकार हैं, सी ऑप्शन। अष्टांग योग की क्या पहचान है? 8 अंग इसके पहचान है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जीवन शैली को क्या प्रभावित करता है? स्वास्थ्य, आपका अच्छे संस्कार और आपकी शिक्षा भी प्रभावित करती है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा दक्षता का घटक नहीं है इनमें से? देखिए, शक्ति, गति, सहनशीलता या व्यायाम, इनमें से कौन दक्षता का घटक नहीं है? 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षता का घटक कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए, दक्षता के घटक में आपकी देखिए शक्ति, गति और व्यायाम शामिल है, सहनशीलता नहीं शामिल है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आप देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न, जीवन शैली को क्या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? जीवन शैली को गुस्सा, आत्मविश्वास या खुशी? देखिए, गुस्सा ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जीवन शैली को, बाकी खुशी और आत्मविश्वास ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। 65 नंबर, तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या होता है? 65 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा और परमात्मा का मिलन जो होता है वो भक्ति कहलाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शरीर में लचीलापन किसके द्वारा आता है? बताएं, शरीर में लचीलापन जो होता है वो किसके द्वारा आता है? वो आता है भैया किसके द्वारा? आसन करने से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जीवन शैली को क्या सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? दुख नहीं करता, रोग नहीं करता, नकारात्मक पीड़ा, नकारात्मक समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जो होता है यह एक प्रकार से सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है आपकी लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को। 68 नंबर, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1984, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को साई कहा जाता है, ठीक है, 25 जनवरी 1984, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन से, आसन कब किए जाते हैं? बताएं, आसन खाली पेट, शाम को या सुबह, या फिर इन सभी सिचुएशन में किए जा सकते हैं। तो आसन की अगर बात की जाए तो आसन जो है सुबह भी कर सकते हैं, खाली पेट भी, शाम को भी, सभी टाइप कर सकते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षा क्या है? शिक्षा, नई शिक्षा, पुरानी शिक्षा, शारीरिक के द्वारा शिक्षा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा क्या है? शरीर के माध्यम से शिक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, संगीत के साथ कसरत को क्या दर्शाते, क्या कहते हैं? शरीर के साथ अगर आप मतलब संगीत भी सुनते हैं और कसरत भी करते हैं तो इसी को एरोबिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में 2-2, 3-3 बार आए हुए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, वज्रासन कब किया जाता है? बताएं, वज्रासन कब किया जाता है? 72 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वज्रासन जो होता है वो आप खाना खाने के बाद करते हैं, भोजन करने के बाद में आप वज्रासन करते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। इससे क्या होता है, आपका जो है ध्यान बढ़ता है, तनाव कम होता है, ठीक है। इसके और फायदे होते हैं, आपका जो है इसी को डायमंड पोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड पोज वज्रासन को। खाना वाना पचने के लिए, पेट की बीमारियों से रक्षा करने के लिए होता है, सी ऑप्शन। भोजन करने के तुरंत बाद वज्रासन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, कौन सा मनोरंजन का प्रकार है? नाचना व गाना, फिल्में देखना, घूमना फिरना, ये सभी मनोरंजन के प्रकार हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। योग शब्द की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? योग शब्द की उत्पत्ति जो है युज धातु से हुई है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 74 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न है, कौन सा दक्षता का घटक है इनमें से? शरीर, मन, बुद्धि या शक्ति? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षता का घटक है इनमें से तो शरीर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने
75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझा, इसमें बीच में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताई भी है। तो आंसर इसके एक प्रकार से क्या होंगे, आंसर आपके ये नीचे दिए गए हैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो वीडियोस, लेकिन वीडियोस पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक आध दो क्वेश्चन जो डाउटफुल हैं उसको मैंने वीडियो में क्लियर किया हुआ है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। बाकी इसका पीडीएफ जब मिलेगा तो पीडीएफ के साथ आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।